नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 58वीं कड़ी, जिन्ना ने गांधी पर कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप लगाया। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अशिक्षित तथा निर्धन मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। कांग्रेस के नेताओं के लिए जिन्ना का व्यवहार असह्य था। हालांकि गांधी जी हर हाल में जिन्ना को कांग्रेस के आंदोलन के साथ रखना चाहते थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू के लिए जिन्ना को सहन कर पाना संभव नहीं था। इस कारण दोनों पक्षों में राजनीतिक कड़वाहट के साथ साथ व्यक्तिगत कड़वाहट भी बढ़ती चली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के उच्च नेताओं के व्यक्तिगत मतभेदों ने देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अप्रैल 1938 में नेहरू और जिन्ना के मध्य हुए पत्र व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में तीव्र मतभेद थे। जिन्ना चाहता था कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कर ली जाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग को केवल एक सांप्रदायिक संगठन मानने को तैयार थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का व्यवहार एकाधिकारी तथा प्रभुत्व संपन्न संस्था जैसा है। 12 अप्रैल 1938 के पत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा, जब तक मुस्लिम लीग को कांग्रेस पूर्ण समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं करती और एक हिंदू मुस्लिम समझौते के बारे में बातचीत नहीं करती, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। आंतरिक शक्ति ही हमारे महत्व और प्रतिष्ठा का सूचक होगा। 26 दिसंबर 1938 को बंबई में दिए गए अपने भाषण में जिन्ना ने कांग्रेस के एक राष्ट्र स्वप्न की तीव्र आलोचना की तथा कांग्रेस को केवल हिंदुओं का संगठन बताया। जिन्ना ने गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? मिस्टर गांधी का। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह मिस्टर गांधी ही हैं जिन्होंने उन आदर्शों को नष्ट कर दिया है जिनके आधार पर कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। इस एक अकेले व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस को हिंदूवाद के पुनरुत्थान का औजार बनाने की जिम्मेदारी जाती है। उनका लक्ष्य हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करके इस देश में हिंदू राज्य स्थापित करना है और अपने इसी मकसद के लिए गांधी कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हिंदू मानसिकता और हिंदू नजरिया बड़ी सावधानी से पाला पोसा जा रहा है। नई शर्तें मानने और कांग्रेस नेताओं के आदेश पर चलने के लिए मुसलमान मजबूर किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आक्षेप संबंधी पीरपुर रिपोर्ट ईस्वी 1939 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार बिहार में कांग्रेस शासन के दोषों को स्पष्ट करने के लिए शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ईस्वी 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात जिन्ना ने मुसलमानों से कहा कि वे 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल समाप्त हो चुके थे। इधर मोहम्मद अली जिन्ना भारत में सांप्रदायिकता के जहर को गाढ़ा कर रहा था और उधर लंदन में बैठा रहमत अली इस जहर को दुनिया भर में फैलाने में संलग्न था। ईस्वी 1940 में रहमत अली ने इस्लाम की मिल्लत और भारतीयता का खतरा शीर्षक से एक इश्तहार प्रकाशित किया। इस इश्तहार में रहमत अली ने कहा कि मुसलमानों को अलग राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। रहमत अली ने इंडिया शब्द के अंग्रेजी अक्षरों में हेर फेर करके दीनिया शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ था एक ऐसा महाद्वीप जो इस्लाम में धर्मांतरित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। रहमत अली ने बंगाल और आसाम का पुनः नामकरण करते हुए उसे बंगुश इस्लाम नाम दिया। इस नाम का अर्थ था इस्लाम का बंगुश। बंगुश बंगाल का एक मुगल सामंत था। रहमत अली ने बिहार का नाम फर्रुखिस्तान, उत्तर प्रदेश का नाम हैदरिस्तान तथा राजपूताना का नाम मोइनिस्तान रखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर मोइनिस्तान की कल्पना की गई। रहमत अली ने हैदराबाद का नाम ओस्मानिस्तान रखा।
मलाबार के मोपला मार्गों को मोपलिस्तान नाम दिया गया। इसके अलावा साफिस्तान और नसरिस्तान क्षेत्रों की भी कल्पना की गई। रहमत अली द्वारा दीनिया अर्थात भारत के मानचित्र पर दिखाए गए गैर मुस्लिम क्षेत्र अप्रभावी और बेकार टुकड़े नजर आते थे जो मुस्लिम राज्यों के सभी ओर छितराए हुए थे। रहमत अली की कल्पना के अनुसार वे मुस्लिम राज्य हिंदू भारत से संघर्ष के द्वारा जन्मे थे और इस हिंदू भारत को अपने अंदर समाहित करने, उन्हें धर्मांतरित करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने की नीति का अनुसरण कर रहे थे। ईस्वी 1942 में रहमत अली ने एक और इश्तहार मिल्लत और उसका मिशन प्रकाशित किया, जिसके अनुसार भारत की नियति में पूरी तरह इस्लाम और मुस्लिम प्रभुत्व में धर्मांतरित होना लिखा है। अगली कड़ी में देखिए, जिन्ना के लोकतंत्र में निर्णय का अधिकार केवल मुसलमानों के पास सुरक्षित होना आवश्यक था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।